मुरादाबाद में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर मुरादाबाद के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद के नगर विधानसभा क्षेत्र के लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी किया। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मुरादाबाद में आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान किया जाएगा। उससे पूर्व राष्ट्रीय स्तर के नेता मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता के समर्थन में जनसभा की, साथ ही सभी से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील भी की। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली सिंह, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 14 तारीख को कमल के आगे का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मेरे को विजयी बनाए और उत्तर प्रदेश सरकार में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। यही अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ। आदरणीय केशव जी भाई साहब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत लकी है, प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ बनी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नगर विधायक रितेश गुप्ता के समर्थन में सभी से वोट करने की अपील भी की। साथ ही मुरादाबाद की सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थन की बात भी कही। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। नगरी के नाम से पूरे संसार में विदित मुरादाबाद में अपने छोटे भाई श्री रितेश गुप्ता जी के समर्थन में यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपने 2017 से भी अधिक कमल खिलाने का संकल्प केवल इस सभा में दिखा दिया। इसलिए मैं आप सब पर बहुत हृदय से भरोसा करते हुए 50,000 से जीतेंगे। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। साइकिल पंचर हो गई है और कल से ही मैं तो सोचा था कि 10 तारीख को 11 बजे समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं का 12 बजेगा, लेकिन पहले चरण में ही जनता ने इनका 12 बजाना 10 फरवरी से ही शुरू करा दिया। अब 14 फरवरी को आपको करना है। जब आपके बीच में आया हूं 2017 से, आप सबको मालूम है मैं नगर निगम के चुनाव में भी आया था, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में रितेश जी के लिए अपील करने के लिए आया था, फिर लोकसभा के चुनाव में भी आपके बीच में आया था और आज फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आया। लेकिन आप पर मुझे गर्व है कि आपने कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया, सदा सम्मान से मेरा सर ऊंचा रखने का काम किया। आज एक बार मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा, मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से, अपने एक एक पारिवारिक सदस्य से कहना चाहता हूं कि यहां पर श्री रितेश गुप्ता जी प्रत्याशी नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी है। इसको ध्यान रखिएगा कि इस बार मुरादाबाद जिले की 6 सीटों को रितेश गुप्ता जी सहित जिता करके मुरादाबाद की जनता सिक्सर लगाने वाली है, छक्का लगाने वाली है। आप सब इस बात के साक्षी हैं। हमने विकास भी किया है, हमने सुशासन भी दिया, हमने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी भी दिया है और वर्तमान ही नहीं भविष्य में आने वाले खतरे से बचाने के लिए आप सब लोगों के बीच में फिर यहां पर अपील करने के लिए आया। 2022 का यह चुनाव निर्णायक चुनाव है मेरे भाई बहनों। विरोधी यह सोचते हैं कि हम सब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक लेंगे। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सारे विरोधी दल एक हो गए थे, फिर भी 64 सांसद 51% वोट के साथ
दिल्ली पहुंचे थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सारे विरोधियों का एक ही लक्ष्य रहता है, भाजपा रोको प्रतियोगिता। ये सब अलग अलग नहीं है, गलतफहमी मत रहना, ये सब एक है। 14 तारीख को अपने अपने बूथ पर जब कमल के फूल की बटन दबाने का आपको अवसर मिल रहा है तो जाने से पहले एक नहीं अनेक बार सोचिएगा। अगर आप एक कमल के फूल की बटन दबाने का काम करोगे तो मेरे मुरादाबाद और मेरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में से जो गरीब है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, एक कमल के फूल की बटन एक पक्का मकान गरीब को बना करके देने की ताकत देने का काम करेगा। 2022 का चुनाव 2024 से भी जुड़ा हुआ है। 2017 से 22 तक जो आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो तो टेलर था, टेलर। असली फिल्म तो हम 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम शुरू करेंगे। आप सबके आशीर्वाद की ताकत चाहिए। मुझे रितेश गुप्ता जी को आप विधायक बना करके भेजेंगे, इसमें मुझे आपके सामर्थ्य पर कोई संशय नहीं है। मैं संशय लेकर के जाऊंगी, पक्का मान करके जाऊं। बताइए जरा आप ला करके। आप रितेश जी को रिकॉर्ड वोटों से जिता रहे हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ करके आपसे कहना चाहता हूं कि आप रितेश जी को जिताइए, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी खड़े हो उनकी जमानत भी जब्त कराइए। उत्तर प्रदेश में मैं नारा लगाता हूं 100 में 60 हमारा है। कितना? 60% वोट हमारा है। 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बंटवारे में क्यों हमारा है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास करते समय हमने सबको एक समान समझा है। हमारे नजर में, हमारी सरकार की नजर में, हमारे नेतृत्व की नजर में गरीब गरीब एक समान है, किसान किसान एक समान है, बेटी बेटी एक समान है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। क्या हमारी सरकार ने कोई भेदभाव? आप सबसे कमल के फूल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के रितेश गुप्ता जी सहित मेरे सभी जिले के प्रत्याशियों को भारी अंतर से विजयी बनाएंगे। यह आशीर्वाद मांगते हुए, सबसे अपील करते हुए, और सब लगातार अब जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक विश्राम नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ पहले मतदान फिर जलपान, यह संकल्प लेकर के आप जाएं, यही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय